जी हां दोस्तों, कश्मीर मुद्दे पर फंसी मोदी सरकार। भारत के मुसलमानों के साथ आया मुस्लिम संगठन ओआईसी के इस फैसले से कांप उठी मोदी सरकार। मोदी सरकार पर मुस्लिम संगठन ने कसा शिकंजा। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। भारतीय मुसलमानों और कश्मीर विवाद में कूदा इस्लामिक देशों का संगठन ओआईसी भेजना चाहता है टीम। दरअसल पाकिस्तान की शाह पर इस्लामिक देशों का संगठन ओआईसी कश्मीर विवाद और भारतीय मुसलमानों के मुद्दे पर अब कूद पड़ा है। ओआईसी के कार्यकारी प्रमुख ने सऊदी अरब में भारतीय राजदूत के साथ दुलार मुलाकात में भारतीय मुसलमानों के मुद्दे को उठाया और जम्मू कश्मीर में एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक का भी आह्वान किया। ओआईसी ने एक बयान जारी करके कहा कि भारतीय राजदूत ओसफ सईद ने ओआईसी की महासचिव यूसुफ अल ओतमीन के साथ 5 जुलाई में जेद्दा में शिष्टाचार मुलाकात की। उसने कहा कि ओआईसी के महासचिव ने भारतीय राजदूत सईद के साथ मुलाकात के दौरान भारत में मुसलमानों की कथित रूप से चिंताजनक स्थिति जम्मू कश्मीर विवाद पर समीक्षा की। ये अपने आप में बेहद अमानवीय है कि भारतीय राजदूत ओआईसी के महासचिव के साथ मुलाकात करें। भारतीय दूतावास या विदेश मंत्रालय की ओर से अभी कोई बयान इस संबंध में नहीं आया है। 2 साल पहले जब भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ओआईसी की बैठक में हिस्सा लिया था, यूएई ने भारत को इस बैठक में आमंत्रित किया था। इसे भारत के लिए बड़ी राजनीतिक जीत के रूप में देखा गया था। इसके विरोध में पाकिस्तान ने मार्च 2019 में हुए विदेश मंत्रियों की बैठक का बहिष्कार कर दिया था। इस घटना के बाद भारत को आमंत्रण नहीं मिला। पिछले साल जून महीने में ओआईसी ने कश्मीर को लेकर आपातकालीन बैठक की थी। जम्मू कश्मीर को लेकर 1994 में बनाए गए ओआईसी की कॉन्टैक्ट ग्रुप के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए थे। ओआईसी के कॉन्टैक्ट ग्रुप के विदेश मंत्रियों की आपातकालीन बैठक में अजरबैजान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की शामिल हुए थे। ओआईसी के महासचिव डॉक्टर यूसुफ अल ओतईमान ने कहा कि ओआईसी इस्लामिक समिट, मंत्रियों की काउंसिल और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान निकालने को लेकर प्रतिबद्ध है। ओआईसी के सदस्यीय देशों ने भारत के खिलाफ कड़ा रुख इख्तियार करते हुए कहा था कि वे कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करते हैं। इसके अलावा इस बैठक में भारत के 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने की भी आलोचना की गई। इतना ही नहीं, ओआईसी ने पाकिस्तान की चाल में फंसते हुए भारत पर मानव अधिकार के उल्लंघन को लेकर जारी रिपोर्ट का समर्थन किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार पेट्रोल डीजल पर लूट बंद करे, कीमतें घटाए। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर कसा तंज। दरअसल कांग्रेस ने दिल्ली समेत देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक होने को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाया और कहा कि पेट्रोल डीजल की। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने पिछले 7 वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के जरिए 25 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन आम लोगों को वे कोई राहत नहीं दे रही है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, आज मोदी सरकार सिर्फ सत्ता की भूख मिटा रही है और कमर तोड़ महंगाई से 140 करोड़ देशवासियों को लूटती जा रही है। आज देश में पेट्रोल 100 के पार, खाने का तेल 200 के पार, रसोई गैस 850 रुपए के पार, ऐसी रही मोदी सरकार। सुरजेवाला ने आरोप लगाया, भाजपा सरकार ने प्रजातंत्र की परिभाषा ही बदल दी है। जनता को महंगाई की आग में झोंककर आम जन की आमदनी को मोदी सरकार नोच रही है और बस अपने धन्य सेठों की सोच रही है। सच्चाई यह है कि महंगाई डायन और भाजपाइयों को अफसरा सी नजर आने लगी है। उन्होंने कहा, आज दिल्ली सहित 200 से अधिक शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गई है। डीजल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर को छू रही है। 1 जनवरी 2021 से 7 जुलाई 2021 तक की मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमत 69 रुपए बढ़ाई। सुरजेवाला ने दावा किया, अप्रैल 2014 से जून 2021 तक मोदी सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पादित शुल्क के जरिए 25 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। उनके मुताबिक कांग्रेस सरपंच से तुलना की जाए तो मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल में कच्चे तेल के दाम साल दर साल घटते गए और 140 करोड़ देशवासियों की जेब काटकर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते गए। उन्होंने कहा, देश की जनता की ओर से मोदी सरकार से हम यही कहेंगे कि कीमतें कम करो या कुर्सी खाली करो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 8 महीने से आंदोलन, सरकार का आदेश पालन करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बोले किसान नेता राकेश टिकैत। कोई शर्त लागू न करें। दरअसल 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी जारी है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान 8 महीने से यह आंदोलन सरकार का आदेश पालन करने के लिए नहीं कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, अभी तक कृषि कानून वापस नहीं लिए गए और वो हमें प्रदर्शन खत्म करने के लिए कह रहे हैं। किसान पिछले 8 महीने से सरकार का आदेश पालन करने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई शर्त लागू नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को प्रदर्शनकारी किसानों से उनके आंदोलन खत्म करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि मैं आंदोलन कर रहे किसानों से अपील करता हूं कि अपना
अपना प्रदर्शन खत्म करें और बातचीत करें। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि उपज मंडी समितियां और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद प्रणाली बनी रहेगी तथा इसे और मजबूत किया जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब किसान संगठनों ने संसद के मानसून सत्र के दौरान अपना विरोध तेज करने का फैसला किया है। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि ऐसी आशंका थी कि एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि जब से किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है तब से खाद्यान्न के साथ साथ दलहन और तिलहन की खरीद बढ़ गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें समृद्ध बनाना है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानून इस दिशा में एक बड़ा कदम है। मेरा मानना है कि किसान संगठनों को समय रहते उनके लाभों को समझना चाहिए। पूरा देश इन कानूनों के लाभ को समझ रहा है।